महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज जानेंगे शिव बिना शक्ति के सब है अर्धनागेश्वर का रहस्य। शिव शक्ति का मूल सिद्धांत और सृष्टि के आरंभ को जानेंगे। शिव शक्ति एक है, अर्धनागेश्वर का आदि रहस्य है। हम जानेंगे सृष्टि के आरंभ से पहले क्या था। न सूर्य था, न चंद्रमा था, न पृथ्वी थी, न आकाश, न समय कोई अस्तित्व और न ही दिशाओं का कोई बोध। चारों ओर केवल अनंत, असीम और मौन चेतना विद्यमान थी। धर्म ग्रंथों में इस अवस्था को परम ब्रह्म कहा गया है। वह सत्ता जो स्वयं में पूर्ण है, अनादि और अनंत है। किंतु प्रश्न उठता है, जब कुछ भी नहीं था तब सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। शैव आगमों, शिव पुराण और अनेक तांत्रिक परंपराओं में एक अद्भुत रहस्य वर्णित मिलता है। कहा गया है कि आरंभ में शिव और शक्ति अलग अलग नहीं थे, वे एक ही परम तत्व के दो पक्ष थे। जैसे अग्नि और उनकी ऊष्मा अलग नहीं हो सकती, जैसे सूर्य प्रकाश से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार शिव और शक्ति भी कभी अलग नहीं थे। यही एकत्व अर्धनागेश्वर कहलाया। अर्धनागेश्वर का अर्थ केवल आधा पुरुष और आधी स्त्री नहीं, यह उस परम सत्य का प्रतीक है जहां चेतना ऊर्जा एक साथ विद्यमान है। अर्धनागेश्वर के दाहिने भाग में भगवान शिव विराजमान है। वह शांति, वह ज्ञान के वैराग्य, वह चेतना और संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। वहीं बाएं भाग में आदि शक्ति विराजमान, वह सृजन, वह करुणा, वह प्रेम, वह ऊर्जा जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान। शास्त्र कहते हैं शिव सत्य युक्त के यदि भवती भवती प्रवृत्ति, अर्थात शिव जब शक्ति के साथ होते हैं तभी सृजन करने में समर्थ होते हैं, अन्यथा वह केवल निर्विकार चेतना रहते हैं। इसीलिए कहा गया है शिव बिना शक्ति के सब है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान का सार है। यदि चेतना हो लेकिन ऊर्जा न हो तो कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। यदि ऊर्जा हो लेकिन दिशा देने वाली कोई चेतना हो तो वह ऊर्जा विनाशकारी बन सकती है। इसीलिए सृष्टि के संतुलन के लिए शिव और शक्ति दोनों का एक होना आवश्यक। स्कंद पुराण में वर्णित है, जब ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण में समर्थ हुए तब उन्होंने परम शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति ने अर्धनागेश्वर स्वरूप प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने पहली बार देखा कि पुरुष और प्राकृतिक वास्तव में अलग अलग नहीं, दोनों मिलकर एक सृष्टि है, पूर्णता बनाते हैं। उसी समय ब्रह्मा को सृजन का ज्ञान प्राप्त हुआ, सृष्टि की प्रक्रिया हुई, आरंभ हुआ। यह कथा केवल देवताओं की कहानी नहीं, यह हमारे जीवन का भी गहरा सत्य है। हर मनुष्य के भीतर शिव भी है और शक्ति भी है। जब मन में ज्ञान हो लेकिन करुणा नहीं तब जीवन अधूरा हो जाता है। जब शक्ति है लेकिन विवेक नहीं तब विनाश जन्म लेता है। और जब साहस है लेकिन प्रेम नहीं तब कठोरता बढ़ती है। और जब प्रेम है लेकिन आत्मबल नहीं तब व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। भीतर की शांति सिखाते हैं, शक्ति हमें कर्म सृजन का मार्ग सिखाती है। शिव ध्यान, शांति, शक्ति साधना, मौन, शक्ति साधना, उस मौन का अभिव्यक्ति। शिव आकाश, शक्ति उस आकाश में बहती है जीवन धारा। इसीलिए भारतीय दर्शन में स्त्री और पुरुष को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पूरक माना गया है। दोनों मिलकर पूर्णता निर्माण करते हैं। अर्धनागेश्वर का संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक भी है। यह बताता है कि जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां शक्ति का वास होता है, जहां शक्ति का वास होता है वहां समृद्धि और संतुलन जन्म लेते हैं और की कृपा प्रकट होती है। यही अर्धनागेश्वर आदि रहस्य है। यह सृष्टि का पहला सत्य है कि ब्रह्मांड की हर धड़कन, हर गति, हर सृजन और हर परिवर्तन के पीछे शिव और शक्ति का अद्भुत मिलन कार्य है। और जब कोई साधक इस रहस्य को समझ लेता है तब उसे ज्ञात होता है वह स्वयं भी उसी दिव्य अर्धनागेश्वर तत्व का अंश है। यहीं से आरंभ होती है शिव शक्ति की महागाथा और यहीं से खुलता है वह रहस्य जिसे ऋषि मुनि हजारों वर्षों साधना द्वारा जानने का प्रयास करते रहे हैं। अर्धनागेश्वर के दिव्य रहस्य को समझने के बाद अब कथा उस मोड़ में पहुंचती है जहां स्वयं आदि शक्ति को संसार को यह दिखाना था कि प्रेम, त्याग और तपस्या की वास्तविक शक्ति क्या होती है। यह कहानी केवल एक देवी की नहीं, यह उस शक्ति की कथा है जो अपमान सह सकती है, स्वयं को अग्नि में समर्पित कर सकती है, फिर पूर्वजन्म को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा बदल सकती है। सतयुग में प्रजापति दक्ष का नाम अत्यंत सम्मानित था। वह ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ज्ञान, वैभव और यज्ञों के उनका दूर दूर तक प्रसिद्ध था। किंतु एक दोष उनके भीतर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह अहंकार। दक्ष स्वयं को अत्यंत श्रेष्ठ समझने लगे थे। उन्हें लगता था कि संसार में उनके समान कोई नहीं है। इसी बीच उसकी पुत्री सती का जन्म हुआ। सती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। बचपन से ही उसका मन भगवान शिव में रमता था। अब अन्य राजकुमारी आभूषणों और राजमहलों में आनंद खोजती थी, तब सती कैलाश के योगी का ध्यान में लीन रहती थी। उन्होंने अपने मन, प्राण, त्याग और आत्मा को शिव को अपना पति मान लिया था। जब समय समय आया तब कठोर तपस्या के बाद सती का विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ। देवताओं ने उत्सव मनाया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, किंतु दक्ष के मन में यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हो पाया। उन्होंने शिव का स्वरूप पसंद नहीं आया। भस्म के लिपटा हुआ शरीर, गले में सर्प, शमशान में निवास, राष्ट्रीय वैभव से दूर रहने वाले योगी दक्ष को लगता था कि उसकी पुत्री किसी राजकुमार की पत्नी बननी चाहिए थी, किसी विरक्त योगी की नहीं।
समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषि, गंधर्व, यज्ञ और अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया, किंतु जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। यह केवल भूल नहीं थी, अहंकार था, प्रदर्शन था। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला तो उसके हृदय में पिता के घर जाने की इच्छा जागी। भगवान शिव ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, जहां अपमान और अहंकार हो वहां सम्मान की अपेक्षा मत करो। किंतु पुत्री का हृदय पिता के स्नेह में विश्वास खो बैठा था। सती अकेले यज्ञ में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सभी देवी देवता के लिए आसन है, सभी का सम्मान हो रहा है, किंतु शिव के लिए न कोई आसन था और न कोई सम्मान। दक्ष ने सभा के मध्य शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जिसे सुनकर संपूर्ण सभा मौन हो गई। सती का हृदय टूट गया और पिता थे दूसरी ओर के आराध्य पति उसके महादेव। सती समझ गई थी यह केवल शिव का अपमान नहीं, ये धर्म, प्रेम और सत्य का अपमान है। तब उन्होंने सभा के बीच खड़े होकर, जिस शरीर को तुम अपनी पुत्री कहते हो वह शरीर तुम्हारे द्वारा दिया गया है, आज मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। यह कहकर सती योगिनी में लीन हो गई। क्षण भर में संपूर्ण यज्ञ स्तंभ हो गई। देवता भयभीत हो उठे, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तब भगवान शिव का मौन टूट गया। वह मानती ब्रह्मांड को संतुलित रखती थी। महादेव क्रोध से उसके जटा जूट से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुई। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। अहंकार का साम्राज्य पल भर में नष्ट हो गया, किंतु शिव का दुख अभी समाप्त नहीं हुआ था। वह सती के निष्पन्न शरीर को अपनी भुजाओं में उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनका शोक इतना गहरा गया, सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं को भय हुआ, यदि यह स्थिति बनी रही तो पहले आ सकती है। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां वे अंग गिरे वहां आदि शक्ति की दिव्य केंद्र प्रकट हुए। आज वही स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत तक फैले ये शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं, वह उस दिव्य प्रेम और त्याग के जीवित रक्षक है जो संपूर्ण संसार को शक्ति की महिमा का बोध कराया। समय बीतता गया, किंतु शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जो ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है वह जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। उसी आदि शक्ति ने हिमालय के पूर्ण जन्म लिया। इस बार उसका नाम पार्वती। बचपन से ही पार्वती के